दोस्तों, मीन लग्न के जो भी लोग हैं उनके लग्न के भाव में ही ये षडग्रही योग हो रहा है। और क्योंकि राहु केतु ने सारे ग्रहों को जो है वो काल सर्प दोष का निर्माण करके एक तरफ ले लिया है अपने, जैसे ही शनि ने मीन राशि के अंदर जो है वो अपना परिवर्तन किया, उसके साथ ही जो है इसका निर्माण हो गया है। और ये कोरोना के टाइम पर जो काल सर्प दोष योग बना था 2019 में, उसी का ही आप इसको सेकंड पार्ट समझ लीजिए। युग परिवर्तन का ये दूसरा चरण है और इस चरण के अंदर जो ये निर्माण हुआ है वो आपके लग्न में ही हुआ है। तो लग्न किन चीजों को दिखाता है? आपके रूप, आकार, रंग, विवेक, बुद्धि, बल और आपकी समझ, आपके मस्तिष्क, आपका जो सर के ऊपर का जो हिस्सा है उसको दिखाता है। तो इन सब चीज़ों के अंदर आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके रिलेशन, आपके रिश्ते, नाते, संबंध, वो सारे के सारे लग्न से ही देखे जाते हैं। अब ये कैसे परिवर्तन लाएगा? ये परिवर्तन कुछ इस तरह के ला सकता है। आपके शरीर के अंदर परिवर्तन ऐसा आएगा कि आप जो है, इससे पहले आपका शरीर उस तरह का नहीं होगा जैसा अब ये हो जाएगा। तो प्रकृति जो है वो परिवर्तन लाने के लिए ही जानी जाती है। सपोज कीजिए अगर आप पतले हैं और आप मोटे हो जाएं और आपका शरीर फैलने लगे तो ये परिवर्तन है। अगर आप फैले हुए हैं, आपका शरीर मोटा है और आप जो है वो पतले होने लग जाएं तो ये आपके लिए परिवर्तन है। अगर आप गोरे हैं और आपकी स्किन धीरे धीरे काली होने लग जाए, सांवली होने लग जाए, तो ये परिवर्तन है। अगर आपकी विवेक बुद्धि पहले किसी दूसरी तरह की थी और फिर आज आपकी विवेक और बुद्धि पलटने लग जाए तो ये परिवर्तन है। पहले जो आप जिनके ऊपर भरोसा करते थे, जिन लोगों के ऊपर, उनके ऊपर आपका भरोसा, आपका विवेक कम होने लगे तो ये परिवर्तन है। और इस परिवर्तन के प्रति आपको सचेत रहना है। आपको अपने शरीर के अंदर होने वाले बदलावों के प्रति सचेत रहना है। अगर कोई भी आपको अपने शरीर के अंदर ऐसा बदलाव दिखाई देता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको तुरंत उसको उपचार कराना चाहिए। डॉक्टर या वैद्य को दिखाकर उसकी दवा लेनी चाहिए और उसके प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। परिवर्तन तो होगा दोस्तों, लेकिन उस परिवर्तन के प्रति आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको ये कष्टदायी भी हो सकता है। अगर शरीर में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि आपको लगता है कि शरीर के अंदर कोई तकलीफ है, कोई रोग बढ़ रहा है, तो उसमें लापरवाही ना करके तुरंत उसको दिखाएं। अगर आपको लगता है आपका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा फैल रहा है, मोटा हो रहा है, तो आप उसको नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए, उसको दवा लीजिए, उसको किसी एक्सपर्ट को दिखाइए। अगर आप उसके प्रति लापरवाही रखेंगे तो आपके ऊपर जो ये परिवर्तन का असर है वो ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर आप ये समझना है कि आपके जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, उसके अंदर आपको कटुता नहीं भरनी है। आप जो प्रकृति होने दे रही है, जो भी हो रहा है, उसके प्रति आपको समभाव रखना है, समभाव से उस चीज़ को देखना है और अपने प्रयास जारी रखने हैं। जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके जो है शुभ चिंतक हैं, उनका दामन आपको नहीं छोड़ना है ऐसे, क्योंकि वो आपको समय समय पर आगाह करते हैं, आपको चेताते हैं, आपको जो है आपका ख्याल रखते हैं कि आपके अंदर ये हो रहा है। आपके वेल विशर हैं, उनके साथ आपको अपना संबंध बनाकर रखना है, उनसे अपना संबंध नहीं तोड़ना है। अगर आप इन चीज़ों को मेंटेन करके रखेंगे और जो आपके जो वेल विशर हैं, चाहे आपके माँ बाप हैं, आपके मित्र हैं, आपका कोई ऐसा सगा संबंधी है जो आपकी जो है वो भलाई में रहता है और जिससे आप जो है काफ़ी टाइम से कट रहे हैं, उसको आपको अपने साथ जोड़कर रखना है। आपको अपने संबंधों में भी कड़वाहट घोलनी नहीं है। जितनी कम से कम आप कड़वाहट घोलेंगे उतना ही आपको आगे के जीवन के अंदर सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। आपको अपने अधिकार लेने का प्रयास करना है, लेकिन आपको अति नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। अपने शरीर, अपने विवेक, अपने बुद्धि का जो है वो दुरुपयोग नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है, उसको संभाल के रखना है, उसको सही जगह पे लगाना है। और अगर आप ये चीज़ें करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि ये जो षडग्रही योग है आपके लिए बिल्कुल ही आनंदमयी होगा। आपके शरीर के लिए, आपके संबंधों के लिए बहुत ही अच्छे परिवर्तन लेकर आएगा। धन्यवाद।